इस स्क्रीन पर 38 दिखा रहा है, एक और स्क्रीन है नीचे में 829 था। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, मैथ्स में क्या पढ़े थे, चैप्टर 5 एपी समांतर श्रेणी। लास्ट क्लास का टॉपिक हमारा क्या था, n पदों का योग। ये जो फॉर्मूला आपको अभी दिख रहा है, लास्ट क्लास में सिखा था किसी एपी के प्रथम n पदों को जोड़ने के लिए अगर बोला जाए, मतलब पहले 5 पद, पहले 10 पद, पहले 20 पद, तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन, एस क्यों, सम के लिए, योग के लिए, एन मतलब कितने पद को जोड़ना है हमें। ए आपका पहला पद है, डी सार्वंतर है, एन पदों की संख्या है अगर, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रखा है, एस एन इज इक्वल टू, देखो मैं बोल रहा हूं उसको सोचिएगा, एन पदों का योग है तो एन को 2 से भाग लगाएंगे, इसके बाद नीचे में 2 है, यहाँ पर 2a लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1, एन पदों का है तो एक कम कर दीजिए, n माइनस 1 किया, डी कर दिया। ये तो फॉर्मूला ठीक है, याद कर लिया, लिख देंगे अपने क्वेश्चन में। डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, कई बार अगर मुझे लिखना हो S10, देखिए आप क्या करिए, 10 पदों का योग है सर, तो 10 को 2 से भाग लगाइए, यहाँ पर आपका 2a आ जाएगा, और बस इतना बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 9d, क्योंकि यहाँ पर 10 पदों का योग है तो एक कम करके यहाँ पर 9d लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट हमें लिखने के लिए अगर आ जाए तो हम काफी जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसमें क्या करना होगा, ए का मान और डी का मान पुट करना होगा। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा ए का मान डी का मान पुट कर देंगे, नहीं दिया रहेगा नहीं पुट करेंगे, ठीक है, नहीं दिया रहेगा कुछ और पूछेगा, ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि S24 क्या लिखोगे आप? 24/2 24/2 2a प्लस 8b। ठीक है, 2-3 बच्चों का आया, लेकिन किसी का क्लियर नहीं सुनाई दिया मुझे, ठीक है। तो 24/2 अभी माइक, ठीक है, 24/2। चलो अभी रुको, माइक बंद, सभी का माइक बंद, योगेश एवरीवन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सुनिए, ठीक है, आप लोग सभी लोग बोलोगे, सभी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। S24 है, 24 को 2 से भाग लगाया, अब यहाँ पर 2a आ जाएगा, प्लस 24 में से एक कम कर दीजिए, 24 में से एक कम करोगे 23d, ठीक है, बस इतना करना है, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, एन को क्या बोलते हैं, एन कुछ नहीं है, पदों की संख्या है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20 पदों का योग, तो एन का वैल्यू 20 हो गया। 18 पदों का योग, एन का वैल्यू 18 हो गया। कुछ बोलते नहीं, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू प्रथम पद, डी का वैल्यू सर्वांतर, एन का कोई नाम नहीं है, पदों की संख्या है, ठीक है, हर चीज का नाम नहीं होगा ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए, रिकॉल क्वेश्चन, सॉल्व करो, आंसर करो, चैट आपका बंद कर रहा हूँ, माइक आप बंद कर लो योगेश, पोल ऑन है, पोल ऑन है अभी। 3, 7, 11 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है 20 तक। आपको बताना है 20 पदों का योग कितना होगा, इसके टोटल 20 पदों का, मतलब S20 आपसे पूछ रहा है। 3, 7, 11 डॉट 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 आगे जाते जा रहा है, सर कर लिया, यस सर। ओके। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, एडी निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। कितने सही है सर? अभी तो एक ही आंसर आया है, तो मुझे भी नहीं पता कितने आंसर सही है, ठीक है, सॉल्व करो फिर आएगा आंसर। जो जो आंसर आया वो सही है सर? पता नहीं, देखो हर क्वेश्चन मुझे याद नहीं होता ना किसका आंसर क्या होगा, तो इसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। नवा पद नहीं पूछ रहा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे 20वां पद नहीं पूछ रहा, 20वां पद का फॉर्मूला मत लगाइएगा, बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ मैं, कहाँ एंड कर रहा हूँ योगेश, करिए आराम से। तीन, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, तो इस एपी का 20 पदों का जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, S20 आपसे पूछ रहा है, और हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एपी लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में कुछ रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, शायद होमवर्क दिया भी था आपको।
इसमें कोई कठिनाई हो रही है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सिंपल है फार्मूला, अगर आपको, चलो फार्मूला मैं लिख देता हूँ अगर नहीं याद है किसी को तो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आपसे पूछ रहा है S20, तो n का वैल्यू 20 हो गया, ए डी तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में ही, ठीक है। बस पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये बताएगा नहीं आपको, यही बता देगा तो फिर क्या रहेगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सोचना होगा ना, योग बोला गया तो योग का फॉर्मूला लगाइए। अगर बोलता 20वां पद तो 20वां पद का फॉर्मूला लगाते। तो 30 सेकंड और रुकना है, 30 सेकंड और। 25 सेकंड है। सर रुको 2 सर एक मिनट। मिनट रुक जाओ। 2 मिनट और रुक जाओ। इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में? कुछ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कठिन है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, इजी है सर ये। इजी है। और हर दिन देखो, मैं हर दिन बोलूं चाहे नहीं बोलूं, आपको होमवर्क लिंक जाए चाहे नहीं जाए, हर दिन मैं आपको क्लास के पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ ना, उसको खुद से किया करिए, उससे आपका स्पीड आएगा। हर चीज आप क्लास में, होता है कि आप सीख जाते हो कंसेप्ट, लेकिन स्पीड तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, है ना। प्रैक्टिस तो आपको ही करना मैंने कल पड़ेगा। किए थे सर। चलो रुक रहे हैं इसको, चलो करो आप लोग टाइम मांग रहे हो, बिल्कुल टाइम मिलेगा। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड लास्ट। हो जाएगा 30 सेकंड में, आराम से करो, बहुत है 30 सेकंड। 25। बस टाइम पर ज्वाइन किया करिए, ये नहीं कि लेट से ज्वाइन करना है, उससे क्या होता है आपका पोल मिस हो जाता है। 20 सेकंड्स, 20, 15, अब ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 10 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल में आपका एंड कर रहा हूं, यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए बी सी या डी बी सर बी। आंसर। चलो यहाँ पर बी भी आंसर आया है, सी भी आंसर आया है। सी देखते हैं सर। क्या होगा, बी होगा या सी होगा। देखो सिंपली यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एपी दिख रहा है, सर समांतर श्रेणी दिख रहा है, और समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3, 7, 11, और ये आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बोल रहे एपी का 20 पदों का योग बताइए, ठीक है। हम 20 पदों का योग बता देंगे, पहले मुझे इस एपी का पहला पद बता दीजिए। ए का वैल्यू कितना है? 3 ए का वैल्यू 3 है, पहला पद तो साफ दिख जाए 3। इस एपी का डी बताइए मुझे, 4 1 तक। 4 4, 7 में से 3 घटाओगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, 7 में से 3 घटाने पर आपका 4 मिल गया, ए डी लिख लिया। आपसे बोल रहा है 20 पदों का योग, मतलब योग N। वाला सम वाला फॉर्मूला लगाओगे। एस एन का फॉर्मूला आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख रहा हूँ। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आप डायरेक्ट S20, क्योंकि 20 पदों का योग है ना, तो आप S20 लिखोगे क्योंकि 20 पद है, ठीक है। तो S20 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 20 को 2 से भाग लगाइए, क्योंकि 20 पदों का योग चाहिए तो 20 बटा 2। इसके बाद यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन, मतलब 20 माइनस वन, एक कम करना, यहाँ पर n था, n माइनस वन था, तो यहाँ पर 20 है तो एक कम करेंगे, यहाँ पर आएगा 19 डी। अभी देखो मैंने a और d का मान पुट भी नहीं किया है, इस स्टेप के बाद पुट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर पुट करिए, तो आप एक साथ 2 से कटाइए, 20 बार 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू ए कहने का मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। अच्छा किसका माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है? 2 इंटू 3 प्लस 19 इंटू डी, डी का वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये आ रहा है 10, यहाँ पर 2 गुना 3 कितना, 2 गुना 3 6, 6 प्लस 19 गुना 4 76, ठीक 76 है।
अब ये 10 इंटू कितना आ रहा है, 76, 6 को जोड़ेंगे तो 82 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 82 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 820। तो आंसर बी कैसे 820 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आएगा नंबर सर। सी आ रहा है। समझ में आया। 79 गलत, 790 गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। मेरा क्लियर सही हुआ। था सर। तो जिनका भी कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है, वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस। कोई डाउट है तो पूछ लो, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो टाइप है, आपको एपी नहीं लिखा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, शायद ये होमवर्क दिया था ऐसा क्वेश्चन, बोलो दिया था कि नहीं दिया था, मुझे भी नहीं याद है, चलो ठीक है रहने दो। तो ये क्वेश्चन है आपका कि दिया था, ठीक है, एक एपी में ए का वैल्यू 7 है। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ ए, तो ए को आप क्या बोलिएगा, किसी भी एपी में ए का मतलब क्या, पहला पद। पहला पद। वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा, मतलब कुछ नाम नहीं लिखा रहेगा, तो भी आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 5 है, मतलब पहला पद 5 है। मैंने तो डी बराबर 9, इसका मतलब क्या सोचोगे आप, किसी एपी का पाँच सार 5 अंतर, + 9 सार अगला अंतर, पद आएगा। अगला पद आएगा, ठीक है वो आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डी का मतलब क्या होता है, सारवंतर। कॉमन डिफरेंस। सारवंतर। तो आप क्या बोलेगा सर डी जो है सारवंतर है, हमें पता चल गया सर इस एपी का सारवंतर 9 रहा होगा। मैं कभी लिख दूं A20 का वैल्यू 29, तो आप क्या सोचिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इस n एपी बराबर का 29। इस एपी का 20वां पद 29 है कि नहीं, बोल सकते हैं। यस यस सर। इस सर। एपी का 20वां पद जो होगा सर 29 के बराबर होगा। मैं लिख दूं A9, या चलो ऐसे A9 बराबर 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस एपी का 9वां पद 100वां। 100 है। 9वां पद 100 है, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं एल, तो एल का मतलब क्या, अंतिम पद, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। और मैं दूं S5, मतलब इस एपी का 5 पदों का सम ऑफ योग, n नंबर्स। सम ऑफ 5 टर्म्स, मतलब पहले 5 पदों का योग। मैं अगर कभी लिख देता हूँ S7 = 200, मतलब पहले 7 पदों का योग 200 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में इस डायरेक्ट ऐसे लिख के पूछ ले आपसे। क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, बोल रहा है कि ए का वैल्यू 7 है, A13 का वैल्यू 35 है, डी बताइए और S13 बताइए। नहीं लिखा ना सारवंतर और 13 पदों का योग, सीधे लिख दिया डी और S13, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सर ठीक है ए का वैल्यू 7 है, इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मैंने लिख दिया ए का वैल्यू 7, ठीक है। A13 का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलिए, 35। 13वां पद 35। 35। 13वां पद का फॉर्मूला कुछ पढ़ा है क्या आपने, बोलिए, लिख a सकते हैं कुछ, + 12d। A+12D। A13 को आपको पता है, आप लिख सकते हो सर A+12D, यहाँ पर 13 है, एक कम कर देंगे, AN बराबर A+n-1D, 13वां पद 35 है, तो यहाँ लिख दिएगा सर A+12D जो है वो 35 के बराबर है। अब यहाँ पर A का मान पुट कर दीजिए, A का मान दे रखा है ना क्वेश्चन में 7, जिसका वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर दो। A का मान 7 यहाँ पुट करेंगे, 7 + 12D बराबर 35। तो यहाँ से 12D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12D का वैल्यू 35 - 7 35 - 7, वो 7 उधर जाएगा, यहाँ से का वैल्यू कितना आ गया, जैसा ये बोला 28, 35 में 7 घटा देंगे तो 28 आ गया। अब यहाँ से 12D का वैल्यू 28 है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 बटे 12। 12, 28 के नीचे 12 लिख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, काटिएगा तो क्या मिल जाएगा, 4 से काटो, चाहे 2 से काटिए चाहे 4 से काटिए, 4 से काट देता हूँ, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, तो मुझे डी का वैल्यू मिल गया 7/3, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, ठीक है, तो डी का वैल्यू आपको मिल चुका है। क्लियर, 7/3, देखो डी का वैल्यू आपका आ गया, ओके। अब इसके आगे क्या करेंगे, बोलो। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब सर। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अब इसके बाद क्यों एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपसे S13 पूछ रहा है, S13 पूछ रहा है, मतलब 13 पदों का योग बताना है, तो आप कहेंगे सर योग बताना है तो SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला n/2, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 2a + n - 1 × d।
आपसे बोला गया था S13, मतलब n का वैल्यू 13 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दीजिए S13, 13/2 13/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2a लिख देता हूँ। अच्छा, 2 a का वैल्यू मुझे plus पता है, 12 एक सेकंड, a हाँ, का वैल्यू मुझे पता है, लेकिन मैं पुट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ 2a प्लस n-1 कितना हो जाएगा? 12D 12D 12, 13 में से घटा दीजिए तो 12d। अब इस स्टेप में क्या करिए ना, a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप पुट करिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये तो हो जाएगा सर 13/2, यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू मैंने 7 डाल दिया, प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू 7/3, तो यहाँ कर दोगे 7/3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 13/2। 7 गुना 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है, प्लस ये 3 से काटिए 12 को, कितने बार में, 3 चौके 12 और 7 चौके 12 28, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी आ गया आपका 13/2 गुना 14 और 28 को जोड़ेंगे कितना 42 मिलेगा? 42। 13 और 14 को जोड़िएगा तो ये मिल गया 42 आपका। 42, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 2 1 3 1 4। अब 2 से आप काटिए 42 को, 2 से काटोगे 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब आपका आंसर क्या है? 13 गुना 21 करोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। 13 को 21 से 273 गुना कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं करके देखता हूँ, 13 को 21 से गुना, 13 एकम 13, 273 13 दूना 26, तो इसको जोड़ोगे 3 7 2, तो आपका आंसर आ रहा है 273। 273 बिल्कुल, तो इसका आंसर है 273। तो S13 कितना आ गया? 273, क्लियर। और डी कितना आ गया? 7/3। दोनों ही आपके आंसर है। एक आंसर हमारा यहाँ पर आया था कि डी का वैल्यू 7/3 आ गया, और एक आंसर यहाँ पर आ गया 273। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है। यस यस सर। सर तो ये क्वेश्चन कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछो ए इसके बाद कर आपसे, दो सर। ठीक है, मैं दे रहा हूँ, यस सर ट्राई करो। क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको दे दिया कि डी का वैल्यू किसी भी एपी में, बोल देगा किसी एपी में डी का वैल्यू 4 है। अब डी आपको पता है क्या होता है, मैंने बोल दिया A11 जो है वो 49 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, और आपसे पूछ रहा है कि S11 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं आपके लिए। ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 419, सॉरी, S11 का वैल्यू 419, ए का वैल्यू 9, S11 का वैल्यू 319, ए का वैल्यू 319, S11 का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 5 और S11 का वैल्यू 325। ट्राई करो, आंसर चैट में दे लो, ठीक है। बस एक दूसरे का आंसर मत देखकर लिखिएगा, देखो आप ईमानदार रहिए, आप लोग खुद से सॉल्व करो तो आप सीखोगे, ठीक है। इसके बाद तो पोल मैं दूंगा ही, ठीक है, तो आप देखिए क्या आंसर आ रहा है। सचिन सी आ रहा है, यस सर 319 ही आएगा ऐसे नहीं। लेकिन ऑप्शन सी में तो S11 9 लिखा हुआ है। बी है सर बी बी और सी सॉरी में सर देखिए मैंने अंतर है, ऑप्शन नहीं देखे। फिर सी कैसे लिख दिया? बिना ऑप्शन देखे आंसर सी लिख दिया, फिर तो एग्जाम में एस आप ये गलती कर दोगे ना। 319 तो आपने बस 319 देखकर आंसर कर दिया ना, इसको ध्यान से देखा करिए, ठीक है। तो कहाँ पर क्या है, तो आंसर बी आ रहा है अब, बी है सर ठीक है। सॉरी चलो सर। इसको मैं, कोई बात नहीं, देखो ये गलती से ना आपका एक फायदा होता है कि ठीक है यहाँ पर आप गलती कर लिए, एग्जाम में याद रहेगा, तो सॉरी कोई नीड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप गलती नहीं करोगे, अच्छी बात है कि आपने गलती किया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन क्या था आपका?
मैं एक नए पेज पर लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन रहने देते हैं। डी का वैल्यू कितना दिया था, 4 दिया गया था क्या, और ए 11 दिया गया था कितना, 49 और आपसे पूछ रहा था ए वैल्यू बता दो, और आपको कितना पूछ रहा था, S11 पूछ रहा था, S11 पूछ रहा था, ये दो चीज आपसे पूछा गया, ठीक है। आप बोले कि सर डी वैल्यू 4 है, ठीक है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, 7 1 4 है तो 4 है, उसमें कोई तो फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, A लेकिन plus 10 A11 D. का फॉर्मूला है, हाँ A प्लस 10D हमारे पास 11वां पद का फॉर्मूला है, तो आप इसको लीजिएगा, ठीक है, यहां से उठाइए। आपको पता सर A 11 49, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर A प्लस 10D, अब फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 10D बराबर 49, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर A या D किसी का वैल्यू आपको पता होगा, किसका वैल्यू पता है, D डी का का D. वैल्यू, इस बार डी की जगह पर 4 पुट करिएगा, ए की जगह पर मत पुट कर देना, तो ए को ए रखिएगा और यहाँ पर 10 गुना 4 कर दो, ठीक है, डी का मान 4 पुट किया बराबर 49। यहाँ से आप क्या बोलेगा सर ए प्लस 40 इज इक्वल टू 49, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू 49 माइनस 40 आ जाएगा, और यहाँ से ए का वैल्यू आपका 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोला, एक तो हमने वैल्यू निकाल दिया सर, ए का वैल्यू 9 आ गया। अब एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, इस ऑप्शन को देखेगा तो ए का वैल्यू 9 यहाँ भी दिख रहा है, ए का वैल्यू 9 यहाँ भी दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, और ए का वैल्यू 5 ये गलत हो गया, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब S11 देखे 419 होगा कि 319 होगा, ये देखना होगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर हमें क्या करना है, योग निकालना है। S11 कहने का मतलब क्या है, योग बताना है 11 पदों का। SN का फॉर्मूला एक बार लिख देना अगर लिखना है, नहीं भी लिखोगे तो इसके चलते आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आपसे पूछा गया S11, तो 11 बटा दो 2a प्लस यहाँ पर क्या आएगा, कितना d, 10D. 10d, 11 से एक कम करेंगे सर 10d आ जाएगा। अब यहाँ पर a और d का मान पुट कर दीजिए, 11 बटा दो इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू आपका देखिए 9 अभी आपने निकाला था, क्वेश्चन में दिया गया था, आपने निकाला, ए का वैल्यू 9 यहाँ पर रख दिया, प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा था ना 4, तो डी की जगह पर 4 रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 11 बटा 2, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 9 गुना 2, आपका यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो आपको सर 9 गुना 2 18 प्लस 10 गुना 4 40, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 11 बटा 2, 40 में 18 जोड़ेंगे सर 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 2 से काटिए कितने बने, 2 दूनी 4, 1 5 बच गया, 2 9 18 29, ठीक है। 58 को 2 से भाग लगा दीजिएगा, 29 आ गया। अभी आ गया आपका 11 गुना 29, अब 29 को 11 से गुना करिए, देखिए क्या आता है 29, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कितना मिल रहा है 9, 9 10 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 319, तो ये आ रहा है आपका 319। तो S11 कितना आ गया आपका, बोलिए 319, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके आंसर बन गए, एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर ये आया, बस ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। क्लियर है, बोलिए। Yes sir. तो ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन आपकी किताब में दिए रखे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने किया, ट्राई करो ये क्वेश्चन सही सही करने का। डी का वैल्यू 3 है, ए 12 का वैल्यू 37 है, तो ए और S12 का वैल्यू बताइए। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन में ए का वैल्यू या एस का वैल्यू सही दिखा रहे, ठीक है, तो उस ऑप्शन को चुनिए जहां पर ए और S12 दोनों ही सही हो। क्वेश्चन 16, डी का वैल्यू 3 है, आपको दे रखा है 37, A12 37, ए वैल्यू बताइए मुझे, पहला पद कितना होगा, S12 बताइए कितना होगा, 12 पदों का योग कितना होगा। पहले तो आप ए निकाल दो, ए जैसे निकालोगे आपको फिर पता चल जाएगा, ऑप्शन को देखना, फिर आप S12 निकालिए। एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड, गलत। वेरी गुड क्यों बोल रहा हूँ, वेरी गुड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जल्दबाजी में आंसर कर दिया। डन सर। ध्यान से करिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कहां पर ए लिखा हुआ है, कहां पर S12 लिखा हुआ है, अदरवाइज आप सारा चीज सही करने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, और ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए।
अब की बार सही है सर मेरा। ठीक है, सही होगा। कई बार क्या होता है ना, आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि आप छोटा मोटा गलती करोगे और आपको लगेगा यही वाला आंसर है, और आप सोचते हो कि हाँ हमने तो सही किया है, आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो भी आपके आंसर आते हैं, आंसर करने के पहले थोड़ा टाइम देकर सोचिए। जल्दबाजी किस चीज की है? टाइम आपका नहीं घटेगा एग्जाम में, 3 घंटा होता है काफी आपके पेपर करने के लिए। जहां टाइम देना है वहां पर टाइम देंगे, जहां पर रुकना है वहां पर रुकेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। एक तो होता है कंसेप्ट में पता है तब तो गलती हो गया, ठीक है, जब पता है तो फिर क्यों गलती करें? तब जानते हुए गलती क्यों करें? 5 आंसर आया है अभी तक। इस एपी का डी दे रखा है 3, सारवंतर 3 है, 12वां पद 37 है। ए का वैल्यू, S12 का वैल्यू आपसे पूछा गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज शायद 5 है ना, 5.2 या 5.3 होगा। आई थिंक 5.3 होगा, 5.3 के क्वेश्चन होंगे। कितने सही है सर? कितने सही हैं? अभी तो 2 ही आंसर मुझे सही लग रहा है। अभी तो सिर्फ 2 आंसर सही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा सही है। ओके, मेरा भी सही है सर। मतलब सचिन और मनोज का सही है। अभी एक आंसर और सही आया है। बस ऑप्शन को कंफ्यूजिंग बनाया गया है। एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन ना दे, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है बस क्वेश्चन लिख दे, ज्यादा चांस वही है कि ऑप्शन नहीं दे। सर मेरा सही है। ओके, ये अच्छी बात है कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ करते हो ना, मेरा सही है, ये अच्छी बात है। यहाँ आपको लगता है कि हाँ हमने जो किया वो सही है, और ये होना भी चाहिए। हाँ जी, तो 9 आंसर आया अभी तक। क्लास में 30 बच्चे हैं। अच्छा, सही बच्चे लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो आपके बैच में? हर सर दिन मैं कितने आपको कह सही रहा है? हूँ। अभी 6 सही है। हाँ जी बोलो, आपके बैच में बहुत लेट हो रहा है। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो बस 15-16 बच्चे रहते डन हैं। सर। अभी देखो 30 बच्चे हो। इससे क्या होता है, आपका क्लास कंसेप्ट मिस हो जाता है, फिर आप पोल में आंसर नहीं कर पाते हो, या गलती होता है ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको पहले जुड़ना है क्लास में। थर्टी सेकेंड और रुकेंगे, 30 सेकेंड और। ट्वेंटी फाइव। अगर सॉल्व कर रहे हो, टाइम चाहिए तो बोलिएगा, अदरवाइज 25 सेकेंड में एंड करके डिस्कस करेंगे। 20 सेकेंड। 15। करे इसको 10 सेकेंड में, या किसी को टाइम चाहिए? नहीं, बोल तो नहीं रहे हो कोई। चलो 5 सेकेंड में end कर रहे हैं। 5। हो गया सर। सर हो गया? क्या बोल रहे हो योगेश? डन हो सर। गया सही है तो। अब 2 लोग बोल देते हो फिर चलो मुझे सुनाई देता है क्या बोल रहे हो। तो 5 सेकेंड में end कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो 17 बच्चों ने आंसर दिया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ अभी। सी। ठीक है, देखते हैं सी होगा। यहाँ पर ज्यादा आंसर बी या सी ही आए हैं। अब बी या होगा या सी होगा, देखो बी तो बहुत कम चांस है, एक आवर 246 और S12 4 है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर बोल रहा है बी में कि 12 पदों का योग 4 है और पहला पद 246 है, और यहाँ पर बोल रहा है पहला पद 4 है और 12 पदों का योग 246 है। तो जनरली 12 पदों का योग बड़ा होना चाहिए, तो अगर बी सी में बोले तो सी होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिक्स भी नहीं होता। क्वेश्चन को लेते हैं एक नए पेज पर बिना ऑप्शंस के। ऑप्शन में हटा दे रहा हूँ, एक सेकंड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता था, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हमारे पास 3 है, और ए 12 कितना है, 12 पदों, 12वां पद कितना है, 37। आपसे पूछा गया पहला पद और 12 पदों का योग। डी के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं ऐसा, लेकिन आपको पता है सर 12वां पद का हमारे पास एक फॉर्मूला है। 12वां पद का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए 12 का वैल्यू 37, तो क्या लिख दें, ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। ए प्लस 11 डी 37 के बराबर होगा, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, ए की जगह तो ए रहेगा, 11 की जगह 11 रहेगा, डी की जगह पर आपको 3 पुट करना है, 11 गुना 3 बराबर 37। यहां से आ गया ए प्लस 11 गुना 3 आपका 33 बराबर 37। यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया, 37 माइनस 33। तो ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, 37 में से 33 घटाने पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो 4 आ गया, है कि नहीं। ए का वैल्यू 4 कहीं पर ऑप्शन में था क्या, बिल्कुल रहा होगा, या एग्जाम में ऑप्शन तो रहेंगे नहीं तो ऑप्शन नहीं लिखते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू 4 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ। आप बोले सर S12 पूछ रहा है, तो S12 के लिए आप Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है इतना, बोलिए यहां तक क्लियर। हाँ जी, यस सर। अब यहाँ पर आप निकालिए S12, तो S12 मतलब 12/2 2a, ठीक है, n-1 12 पद है, तो 11d कर दिया। अब यहाँ पर आप 12 को 2 से भाग लगाइएगा, आपका 6 मिल जाएगा, 2 छक 12। ठीक है, 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू देखो आपने निकाला 4, तो 2 इंटू 4 प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है, 11 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 3 है। 11 बस वैल्यू ध्यान से पुट करना, ये नहीं कि ए के जगह पर डी, डी के जगह पर ए पुट कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए के जगह पर 4, डी के जगह पर 3 पुट किया, 6, 2 गुना 4 आपका 8 बन जाएगा, प्लस 11 गुना 3 आपका 33 मिलेगा। ठीक है, ये 6 है, 33 में 8 को जोड़िएगा, आपका 41 मिलेगा। 6 को 41 से गुना करना तो बहुत आसान है, 6 कम 6, 6 चौके 24। ठीक है, 246, ये क्या आया आपका S12 आया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर S12 का वैल्यू 246 हमारा आ गया। 2 आंसर आ गए, ए का वैल्यू 4 और S12 का वैल्यू 246, मतलब पहला पद आपका 4 होगा, 12 पदों का योग 246 होगा। इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर 12 पदों का योग बताइए, 15 पदों का योग बताइए, 20 पदों का योग बताइए, कुछ भी पूछेगा, आपको इसी तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। खैर ये ऑप्शन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस मेथड। क्लियर है, बोलिए। यस चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इसी में थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है कुछ ऐसा, ये एक अगला ही टाइप देखते हैं। ठीक है, जैसे अगला टाइप में आपसे, अगर मैं ऐसा, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला है, पहले n पदों का योग का। देखो योग का जो है ना, आपके पास 2 फार्मूला होता है, ये फार्मूला नंबर 1 मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इससे एक फार्मूला और ड्राइव करते हैं, दूसरा फार्मूला फिर देखेंगे उसका यूज कहां पर करेंगे सर। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, पहले इतना बताओ मुझे, कभी लिखा हुआ है 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं x प्लस एक्स, बोलो। यस सर x प्लस एक्स जोड़ेंगे सर 2x हो जाएगा। अगर कभी लिखा हुआ है 5, तो मेरी मर्जी में इसको 3 + 2 लिख सकता हूँ, लेकिन कब लिखेंगे, अगर इसकी नीड होगी तो लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। तो 2x को हम लिख सकते हैं सर x प्लस एक्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 2a, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ, n/2 लिख दिया सर, ये जो 2a लिखा हुआ है ना, इसको मैं a प्लस ए लिख देता हूँ। अब पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, कुछ ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद देखिए n/2, यहां पर मैं a लिख दिया, उसके बाद जो टर्म आपको लिख रहा है, इसको देखिए a प्लस n-1d,
तो ये आपको पता सर a प्लस एन माइनस वन डी हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, और ये एनवा पद का फॉर्मूला है ए एन का, तो इसके जगह पर मैं ए एन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए एन। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर हमारे पास किसी एपी में टोटल एन ही पद हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन एन, होगा तो सर पुट कर देंगे ना एन। हाँ दिया रहेगा पुट कर देंगे, वही आपको क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ कि अगर ए एन दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। मतलब ए एन का वैल्यू अगर एल है, मतलब अगर बोलता है कि टोटल एन ही पद हैं, तो एनवा पद ही आखिरी पद होगा, और आखिरी पद को एल से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो एल क्या है हमारा अंतिम पद, और अंतिम पद ही एन हो जाता है अगर हमारे पास एन पद ही है टोटल, ये क्वेश्चन मेंशन रहेगा। इन दैट केस आप क्या बोलिएगा सर, एन बाई टू यहाँ पर ए है और ये एल है। तो एक सिंपल ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला बन गया बहुत ही आसान सा बन गया। क्या बन गया आपका, इसमें सिंपली हम क्या कहते हैं सर, एन पदों का योग क्या होता है, एन को 2 से भाग लगाइए, पहला पद लिखिए और लास्ट टर्म लिखिए। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अगर हमें, ध्यान से सुनिए, आपके पास 2 फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूला नंबर ये पहले से हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला नंबर 2 अभी पढ़ा, ठीक है, एन बाई टू ए प्लस एल। अगर हमें लास्ट पद नहीं पता था, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये फॉर्मूला लगाते रहेंगे, आगे भी जहां जरूरत पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, गलत नहीं है, सही। अगर कभी हमें एपी का अंतिम पद पता हो, इन दैट केस हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी मैं आपसे योग का क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा कि फॉर्मूला 1 लगाएं या फॉर्मूला 2 लगाओ, आप कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे, अगर लास्ट टर्म पता हो तब कौन सा लगाएंगे, बोलो। अगर अंतिम पद पता है तो सर सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म नहीं पता है सर पहला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो जैसा नीड रहेगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों ही फॉर्मूला सही है आपका। अब मैं, क्या होता है ना, कुछ मैं कितना भी आपको फॉर्मूला याद करवा दूं, कितना भी करवाऊं, जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स से बढ़िया से नहीं क्लियर होता है। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसा दिखेगा। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, बोल रहा है योग ज्ञात करिए, ये भी लिखा कि एपी है, तो आपको दिख रहा है सर 25 में 3 जोड़ने पर 28 मिल रहा है, 28 में 3 जोड़ने पर 31 मिल रहा है, ये तो क्लियर है कि सर एक एपी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 25 28 31 डॉट 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 करते करते लास्ट पद आपका कितना 100 है, 100 तक गया है, कितने पद है नहीं देगा, बोल रहा है सर 25 28 31 करते करते लास्ट पद कितना है 100 है, तो इस एपी का टोटल सम कितना होगा, टोटल जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है। मुझे बताइए क्या आपको इस एपी को देखकर कितना पता चल रहा है कि पहला पद क्या है, 25 25, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, पहला वाला पद Yes, तो आराम से दिख रहा है। आपको इतना दिख रहा है कि डी कितना है यहाँ पर 3 3, 28 में से 25 घटा देंगे तो डायरेक्ट लिख दो सर, 28 में से 25 घटाने पर 3 आ जाएगा। आपको एल दिख रहा है क्या, लास्ट टर्म, 100 लास्ट टर्म भी मुझे पता है, लास्ट टर्म दे 100 रखा है सब 100। अब अगर किसी एपी का लास्ट टर्म आपको पता है और आपसे बोलता है योग ज्ञात करिए, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाओगे कि 2 लगाओगे, 2 फॉर्मूला 2। अब फॉर्मूला 2 जब लगाओगे ना तो उसमें भी एक परेशानी है, ठीक है, एन एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ पर आएगा सर ए प्लस एल, बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, लेकिन आपको पता सर ए का वैल्यू तो मुझे पता है, एल का वैल्यू पता है, लेकिन एन का वैल्यू कहाँ से आएगा, एन तो नहीं दिया गया, तो एन फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एन कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पर एल का वैल्यू पता है आपको, मैंने एन कैलकुलेट करने के लिए पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पर सबसे पहला काम 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। आप बोलेंगे सर एल का वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म आपका 100 है, स्टेप नंबर 1 यही है, लास्ट टर्म आपका 100 है, तो यहाँ से आप क्या बोलिएगा सर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 100, एल का फॉर्मूला बताया था ऐसा, एन पद है तो लास्ट टर्म और एन सेम होता है। यहाँ से आप क्या बोलिएगा सर, ए का वैल्यू आपका 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 3 बराबर 100। मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है एन का वैल्यू, बोलिए, 100 में से 25 घटाइए 26 26, तो एन माइनस वन इंटू 3 करने पर कितना आ रहा है, 100 में से 25 घटाओगे 75 आ गया, एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया 75 बटा 3, तो ये कितने बार में कटेगा 25 बार में, ठीक है, तो 25 बार में कट गया, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, तो एन माइनस वन का वैल्यू 25 है, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 प्लस 1, यानी एन का वैल्यू आपका आ रहा है 26।
ये क्लियर है? सर निकालो, एक्स 26 आ गया। निकाल SN निकाल लोगे? निकालिए। 17 25 आया। 17, अच्छा निकाल भी लिया, बढ़िया। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला सर n का वैल्यू कितना आ गया, 26 आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाइए, SN बराबर n/2 सर a प्लस l। n का वैल्यू कितना सर 26, ठीक है। n का वैल्यू 26 है आपका, 26/2। पहला टर्म कितना है आपका? पहला टर्म 25 है, ठीक है। और लास्ट टर्म कितना है आपका? 100 है। बस काम खत्म हो गया, ठीक है। 26 को 2 से भाग लगाइए, 26 को 2 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 13। 13 गुना 100, 25 को जोड़ेंगे 125, 13 को 125 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा 125। 13 कितना आ जाएगा? 5 3 15 के 5, 1 3 में 6 7, 375। और यहाँ 125, तो 5 7 5 12, 2 3 2 5 1 6, 1625 आ रहा है ना? 1325 कैसे आ रहा था? 16 25 ही आ रहा था सर मेरा। 1625 ही बोला था आपने, ठीक है। 1625, यस सर। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, इसको गुना करने में एक तरीका और आप लगा सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा, ये तो आप इस तरीके से कर ले रहे हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 125 को 13 से गुना करने में। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, नो सर। 125 को 13 से गुना करना है। 13 का टेबल याद है सभी को? यस सर। 13 पंजे कितना होता है? 65 65 का 5 लिख दिया, हासिल 6। 13 दूनी कितने होता है? 26। 26 26 में 6 जोड़िए, 32। 32 का 2, हासिल अब 3 हो गया। 13 कम 13, 3 जोड़िए, 13 3 16, 13 नो 16, ठीक है। 16, 13 कम 13, 3 जोड़ा 16, 1625 आया। समझ में आया? तो एक बार में ऐसे कर सकते हैं कि 13 का टेबल याद है तो, ठीक है। खैर ये तो ठीक है, आप ओके, प्रैक्टिस से आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अगर पोल में दे दो यस सर। सर। नहीं, पोल दूं? पोल नहीं दे रहा हूँ, पहले इसकी एक और टाइप है, ठीक है, वो Yes, टाइप पे sir. डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये समझो सर इसको फोन की लगी रहे। क्या बोल रहा हूँ। फिर देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, फिर आप गलती कर दोगे, पहले इसको समझिए। टाइप सारा कवर कर लिया। यहाँ पर क्या है, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करिए, ठीक है। सर हम करेंगे। कर लोगे? पहले कंसेप्ट समझ लो, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, आप ट्राई कर Yes. सकते हो सचिन, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, देखो क्या बोल रहा है। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करिए, मतलब क्लियर है सर, योग वाला क्वेश्चन है, सम वाला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है वाला। 8 का पहला गुणज क्या होता है? 8 का पहला गुणज 8 बोलिए। 8 का आंसर पहला 900 गुणज, से 8 आंसर। आंसर भी आ गया, चलो ठीक है, सचिन का साथ ये टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है। आप बोलेगे सर योग जो हमें पता करना है ना, वो कौन कौन सा नंबर आएंगे? 8 का पहला गुणज 8 आ जाएगा, 8 का दूसरा गुणज कितना होगा? 16 सब 8 16 दूनी 16, 16 8 दूनी 16, उसके बाद 8 के 24, इस तरीके से बढ़ते 24 और जाएंगे। फिर और लास्ट टर्म सोचना होगा सर, लास्ट वाला नंबर क्या लिखेंगे, ठीक है। 26 तो लास्ट 26 वाला नंबर में क्या करना है ना, देखिए ये है 8 गुना 1 पहला गुणज, ये सर दूसरा गुणज 8 गुना 2, इस तरीके से 8 गुना 3 तीसरा गुणज। आपको 15 गुणज लेना है धनात्मक, ठीक है। तो 8 गुना 15 कर 8 × दीजिए, 15 सर, तो 8 8 × गुना 15 15 करोगे सर 120 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता है सर 8 से लेकर के 120 तक के जितने भी इस टाइप से नंबर लिख रखे हैं, इसी एपी का योग बताना है, बस इतना, ठीक है। इसका योग बता दीजिए। तो इसमें तो आपको एन भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। सिंपली क्या बोलिएगा सर, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 8। 8 डी का वैल्यू कितना रहेगा? 8 8 8 का टेबल लिख रहे हैं तो 8 ही आएगा, 8 में 16 जोड़ने पर 16 में 8 हटाओगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। 8 8 का गैप रहेगा। एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 15 15, क्योंकि 120 बोल है। तो रहा है। नहीं, एन का वैल्यू पूछ रहा हूँ, एन कितने पद हैं? 15 धनात्मक गुणज ना, बोल रहा 15 नंबर का, ठीक है। टोटल 15 नंबर होंगे यहाँ पर, ठीक है, 15 15 गुणज है। और आपसे पूछ क्या रहा है? इसका योग पूछ रहा है, ठीक है। एस एन पूछ रहा है आपसे, तो एस एन निकालिए, एस एन कितना हो जाएगा? एस एन बराबर n/2। अच्छा, एल का वैल्यू पता है ना, एल भी लिख दो। एल का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 120 120, ठीक है। तो n/2 a प्लस एल, बस इसको लगाइए। n/2 कहने का मतलब क्या? 15/2, a का वैल्यू आपका 8 है, l का वैल्यू आपका 120 है, ठीक है। सॉल्व करिए। 15/2, 120 और 8 को जोड़ेंगे 128,
गुना करिए 128 15 इंटू 128 को 2 से भाग लगाओ या काटो इसको, 2 छक 12 64 2 चौके 8 64, 15 को 64 से गुना करिए, ठीक है 1564, 960 15 चौके यहाँ पर 60 90, ठीक है जोड़िएगा तो आपका 960 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 960 आप लोग सही आंसर बोल रहे हो। क्लियर हो जाएगा? यस सर। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन एक और ट्राई करो। देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको आप खुद से ट्राई करो। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाजित कौन होगा? जो 9 का गुणज होगा। तो 40 पहला 40 9 का गुणज लिखिए, ठीक है 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 27 से लिखना स्टार्ट करिए, 9 का टेबल लिखिए, ठीक है जो भी आपका योग होगा 9 का बताना है, ठीक है तो 9 से स्टार्ट करिए, 9 प्लस 9 दूनी 18 9 27, 9 का टेबल लिखना स्टार्ट करो, डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर बताओ क्या होगा? 73 80 आया सर। तो 40 धनात्मक है, ठीक है 40वां नंबर, ठीक है 40वां नंबर क्या आएगा? 9 को 40 से गुना कर दो, 360 यहाँ पर आ 360 जाएगा, 360 तक जा रही है एपी, है ना, तो लास्ट टर्म आपका 360 मिल गया, 7380 आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलिएगा, सर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 9 है। डी का वैल्यू कितना रहेगा? सर 9 का टेबल लिख रहे हैं तो 9 का ही गैप रहेगा, 18 में से 9 घटाओगे 9 मिल गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ एन कितना है, टोटल कितने नंबर है यहाँ पर? 40 40 नंबर है, 40 धनात्मक तो दे ही रखा है क्वेश्चन में ही, 40 एन भी नहीं निकालना है यहाँ पर। एल का वैल्यू कितना है? 360। ये सारे चीज लिख दिया, फॉर्मूला लगाइए, योग बताना है, लास्ट टर्म पता है, सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। एन बाई टू कहने का मतलब 40/2, ए का वैल्यू आपका 9 है, एल का वैल्यू 360 है। इसको सॉल्व करेंगे सर 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 40 को, 20 बार में कट जाएगा, गुना 369। 20 को 369 से गुना करना है तो मैं 369 को ना 2 से गुना करूंगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 738, 738 लिख दिया, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो लगा दिया, 7380 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है हो जाएगा। पोल हाँ, अब मैं पोल दूंगा, चलो अब सही पोल में आंसर सर। कीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही था। पहला क्वेश्चन है 10 12 14, लास्ट टर्म 34 तक है, ठीक है यहाँ पर भी आपका एक प्लस आएगा, देखिए यहाँ पर भी ना आपका एक प्लस का साइन बना रहेगा ताकि आपको पता चले कि लास्ट टर्म 34 है, ठीक है चलिए चैट आपका बंद है, आंसर कीजिए क्वेश्चन 17। बोला गया 10 बीच प्लस में 12 प्लस 14 प्लस 14, हाँ क्या बोल रहे हो मनोज? हाँ सभी में प्लस का साइन है, मतलब योग बताना ना, सभी को जोड़ देना है, ठीक है ये कितना हो। तो यहाँ पर आपको पहला पद पता है, लास्ट पद 34 है, सॉरी लास्ट पद पता है, ठीक है 10 12 14 34 तक। ए का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, ठीक है तो फॉर्मूला लगाओ योग वाला, लेकिन एन का वैल्यू नहीं पता, तो एन पहले कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पहले एन निकलेगा फिर जाकर एस एन निकलेगा, ठीक है पहले एन निकालना पड़ेगा, कितने पद है यहाँ पर? डन सर। और पोल दो डी सर अब। बिल्कुल दूंगा, एक पोल और दूंगा। सर 2 मिनट रुक जाओ, सॉल्व कर रहा हूँ। टाइम तो हो गया। डिपेंड करेगा, अगर टाइम नहीं बचेगा फिर पोल नहीं करेंगे, टाइम रहेगा पोल कर लेंगे, ठीक है ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है इतना ही करना है, ठीक है वो डिपेंड करता है आप कितना कितने सही है टाइम सर? लग रहा है सॉल्व करने में। पता नहीं अरुण, पहले सॉल्व करो, अभी तो बस एक ही साथ ही आंसर आए, सॉल्व तो करिए, सभी लोग का आंसर तो आने दीजिए।
थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, कितने बच्चों के क्या आंसर आ रहे हैं। कौन आंसर सही है सर? तो इस एपी में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहला पद आपको 10 है दिया गया, लास्ट टर्म आपको पता है 34, डी का वैल्यू तो दिख ही जाएगा। अब फार्मूला अगर योग का लगाओगे तो आप सेकंड फार्मूला लगाओगे क्योंकि लास्ट टर्म पता है, लेकिन वहां पर एन का वैल्यू नहीं पता, तो आप एन कैलकुलेट करके काम करिएगा। फर्जी सही कितने का है? 10 आंसर आए हैं अभी तक। कितने सही है सर? पता नहीं, मैंने तो बोला ना, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है। दो सही है। भाई 5 सही है। माइक बंद, अभी सभी का माइक बंद होना चाहिए। जिनका हो गया बस वेट करिए। ऑप्शन ए 286, ऑप्शन बी 264, ऑप्शन सी 506 या ऑप्शन डी 288। ए बी सी या डी। 15 आंसर आए अभी तक। 30 सेकंड और रुक रहे, 30 सेकंड में इसको डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड और। स्किप मत करिए ताकि आपका आंसर पोल रिपोर्ट में आए। आंसर करो। 20 सेकंड और। अगर टाइम चाहिए तो बिल्कुल बोल दो कितना टाइम चाहिए, रुक जाऊंगा। 15 सेकंड्स। 10 सेकंड। लास्ट 10। 5 5 4 3 2 1। अभी आपका पोल एंड किया जा रहा है और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आंसर आए हैं वो शायद बी आए हैं, और देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आता है इसका। देखिए, यहाँ पर लिखा गया 10 12 14 34 तक गया है, ठीक है। 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 10 12 फिर 14 डॉट 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 अप टू कहाँ तक, 34 तक गया है, ठीक है। आप है ना क्लास में, आप पढ़िए ना ध्यान से, ठीक है। आप क्या क्लास में है तो आप ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है बोलिए। ए का वैल्यू कितना है, 10। ए का वैल्यू 10 है। डी का वैल्यू कितना आ गया, 12 में से 10 घटाइए, 12 में से 10 घटाएंगे सर 2 आ जाएगा। लास्ट टर्म कितना है बोलो, 34। 34। तो यहाँ पर लास्ट टर्म भी लिख दिया। अब मुझे पता था अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो एस एन के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सेकंड फॉर्मूला जब लगाओगे तो एन भी तो चाहिए। ए प्लस एल तो पता है आपको, लेकिन एन नहीं पता, तो एन निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए आपके पास स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एल का फार्मूला से। तो एल का वैल्यू कितना आपका 34। एल का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म ही एनवा पद का फार्मूला होता है। एल और एन का फार्मूला सेम होता है। यहाँ पर 34 लिख दिया। ए का वैल्यू आपका 10 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ये 34 के बराबर आ रहा है। यहां से आपका क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना चाहिए था डी का भी। डी का वैल्यू डाल दो, डी का वैल्यू भी डालो 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा सर, एन माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू कितना, 34 में से 10 घटा दीजिए।
34 में से 10 घटाओगे 24 आ जाएगा। तो n-1 का वैल्यू कितना आ गया, 24/2 यानी 12। और n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 12 + 1 यानी n का वैल्यू 13 आ गया। तो यहाँ पर टोटल पद कितने आ गए, 13 आ गए, टोटल 13 टर्म्स आ गए। अब इसको यूज करते हैं, हमें बोला क्या गया था, s सभी को जोड़ दीजिए, मतलब s 13 निकालना है आपको। s 13 के लिए क्या बोलेगा, सीधे से फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ऐसे लगा दो, Sn बराबर n/2 और a + l। तो n का वैल्यू आपने निकाला 13, यहाँ लिख दोगे सर 13/2। a का वैल्यू कितना 10, 10 l का वैल्यू कितना 34, ठीक है। करिए इसको 13/2 गुना 34 और 10 को जोड़ेंगे 44, 2 से काटिए 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 को 22 से गुना करिए, कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 286 आ रहा है। 286 कौन से ऑप्शन में था, बोलिए। ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इतना आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे आ रहा है, कहां पर गलती कर रहे हो बताओ। 2 बच्चों का सही था सिर्फ सर। क्या गलती हो रहा है, इतना आप लोग जल्दबाजी भी करते हो, सर पोल दे दो, पोल दे दो, पोल देता हूं तो फिर सारे गलत कर देते हो, क्या इशू है, बोलिए। ईमानदारी से देखो, बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अब थोड़ी सी नींद आ रही थी इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरा सही अब था इसका सर। क्या सॉल्यूशन है, बोलो, इसका क्या सॉल्यूशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्लास में क्या करेंगे ना, ओके एवरीवन सुनिए मेरी बात। अभी माइक बंद कर लो सचिन, बहुत ज्यादा माइक ऑन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल माइक बंद। इसमें क्या हुआ, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई है, आप में से सही बच्चों का मैक्सिमम आंसर गलत था। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया है, आंसर किया है, कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, लिखा होगा, कुछ तो सीखे हो। अगले क्लास में इसी टॉपिक को फिर से रिकॉल करेंगे और इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, ठीक है। तो इसको रिवीजन जरूर करिएगा, ओके, रिवीजन करना, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। इस टॉपिक को रिकॉल करके फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, कहीं पर कोई डाउट भी होता है कई बार चलते। क्या बोलते हो सचिन। था सर।